हम बात कर रहे हैं खुली आंखों से ध्यान के बारे में। एक ऐसा ध्यान जो कि हम खुली आंखों से करते हैं। अमूमन कहा जाता है कि ध्यान वह है जो बंद आंखों से किया जाता है, क्योंकि ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी आंखों को बंद रखें। परंतु असली रहस्य तो तब प्रकट होता है जब हमारी आंखें खुली हुई हों और हम ध्यान की गहराई में डूबे हुए हों। इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते। जब हम नित्य प्राय ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे ध्यान हमारी आदत का ऐसा हिस्सा हो जाता है कि हम भीतर से गहरी शांति, प्रेम, आनंद, हल्केपन, पवित्रता में इस कदर उतरने लगते हैं कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। यह हमें इतना भाता है कि हम अब इसके बिना जी नहीं पाते, और तब हम ध्यान को अत्यधिक उत्साह के साथ करते हैं। लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा समय आता है जब 1 घंटे का ध्यान हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। यह अतिरिक्त समय की मांग करता है, क्योंकि अब हमें भीतर से लगता है कि और अधिक शांति, पवित्रता और गहराई में उतरे। तब यह और अधिक ध्यान की मांग करता है। हम भीतर से एक तरह से बेचैनी से भर जाते हैं, और तब हम अपने समय में से समय निकालकर पुनः ध्यान करना और अधिक जारी रखते हैं। अब हम 1 घंटे को बढ़ाकर दिन में 2 बार ध्यान करते हैं, और फिर वो ध्यान में गहरे उतरने का सिलसिला जारी रहता है, और हमारी प्यास अब दिनों दिन और बढ़ती जाती है। और वह समय शीघ्र आता है कि यह 2 घंटे का ध्यान भी हमारी खुराक को पूरा नहीं कर पाता। अब भीतर का अस्तित्व और अधिक ध्यान की मांग करता है। ऐसे में जबकि हम सांसारिक मनुष्य हैं, हम सांसारिक कार्यों से बंधे हुए हैं, तो हम ध्यान के लिए अधिक से अधिक 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं। परंतु क्या हो कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व जब 24 घंटे ध्यान की मांग करे, आखिर तब हम क्या करें? तो यही समय है कि हमारे ध्यान को हमारे समग्र अस्तित्व में उतर जाना है, और हमें ध्यान को इस तरह से करना है कि हर कार्य को करते हुए भी हम गहरे ध्यान में डूबे रहें। इसके लिए आवश्यक है कि हमें खुली आंखों से ध्यान को अपनाना होगा। आइए अब बात करते हैं कि आखिर हम खुली आंखों से ध्यान कैसे करें। खुली आंखों से ध्यान के लिए शुरुआत हमारे दिन के पहले ध्यान से ही होती है। जब भी हम ध्यान करने जाएं, तो ध्यान से पहले अपने संपूर्ण तंत्र का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर हम अपना अवलोकन करें, और महसूस करें कि आखिर हम भावनात्मक रूप से, सांसारिक रूप से और मानसिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं। उसका एक मेंटल नोट बनाएं, और तब ध्यान शुरू करें। और पूरे ध्यान के समय सजग रहने का प्रयास करें, और समझने का प्रयास करें कि इस पूरे ध्यान के दौरान हम अपने अंतस में क्या क्या अनुभव करते हैं। उस अनुभव के साथ बने रहें, और जब ध्यान समाप्त हो तो किसी तरह की जल्दबाजी न करें। बस बंद आँखों से उसी दशा में बैठे रहें, और पुनः अपनी आंतरिक दशा अर्थात शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अपना अवलोकन करें, और महसूस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और हो सके तो अपने ध्यान शुरू करने
और ध्यान की समाप्ति के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करें कि आप क्या अंतर महसूस करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस चीज़ को समझते हुए हमने एक दशा पाई। यहाँ हम दशा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्थूल स्तर की दशा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो कई बार हमें खुजलाहट, ठंडेपन, चींटियों के चलने की सी और कुछ गुदगुदाहट सी या कहीं पर पीड़ा, अकड़न या जकड़न आदि महसूस होती है। यह सब स्थूल दशाएं हैं। इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। दरअसल बात कर रहे हैं हम सूक्ष्म दशाओं के बारे में, जैसे हल्कापन, पवित्रता, प्रेम। प्रेम अर्थात ऐसा प्रेम जो स्वतः बहने लगता है। जो कोई भी ख्याल में आता है, ये कुछ इस तरह से बहता है, लगता है इस पे सर्वस्व निछावर कर दें। हमारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ उसे लुटा दें। अर्थात वो सर्वव्यापी प्रेम। इसमें से जब हम किसी एक दशा को महसूस कर पाते हैं, तो उस दशा को एक बार हम अपने मेंटल नोट में ले आए और तब उसी दशा में बंद आंखों के साथ कुछ देर बैठे रहें और इस दशा के साथ बने रहने का प्रयास करें। ज्यों-ज्यों हम इस दशा के साथ बने रहते हैं, धीरे-धीरे करके ये हमारे संपूर्ण तंत्र में ये दशा व्याप्त हो जाती है और हम धीरे-धीरे इसके साथ ऐक्य में आने लगते हैं। और जब हम पूरी तरह से इसके साथ ऐक्य में आ जाते हैं और फिर भी जब हम इस दशा के साथ गौर करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये दशा और अधिक एक्सपेंड होना यानी बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब इसे बढ़ता हुआ महसूस करें और जब इसकी तीव्रता काफ़ी बढ़ जाए, तब बहुत ही आराम से अपने ध्यान को अपने हृदय पर ही बनाए रखते हुए अब हम अपनी आँखों को आधी खोलते हैं और उन आधी खुली हुई आँखों के साथ में जो हम उस समय दशा को महसूस कर रहे थे, उस दशा को महसूस करने का प्रयास करते हैं। यदि हम अब अपनी अधखुली आँखों से उस दशा को महसूस नहीं कर पाते, तो हम पुनः अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और फिर से उस दशा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और वो कुछ ही क्षणों में पुनः हमारे साथ में तीव्रता से बहने लगती है और तब हम पुनः अपनी आँखों को आधी खोलते हैं और उस अधखुली आँखों से अब हम उसी दशा को जो हम भीतर महसूस कर रहे थे, उसे बाहर लाने का प्रयास करते हैं। अर्थात अब हम जब आँखों को आधी खोल लेते हैं, उस समय अब हम उस दशा को महसूस कर पा रहे हैं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक हम इसे आधी खुली हुई आँखों से महसूस करने न लग जाएं। अब जब हम इसे आधी खुली हुई आँखों से महसूस करने लगते हैं, तब भी अपने ध्यान को हृदय पर बनाए रखें और उस दशा को लगातार महसूस करते रहें। और अब धीरे से अपनी आँखों को धीरे-धीरे पूरी तरह से खोल लें। किसी तरह की जल्दबाजी न करें, बस धीरे-धीरे इसे पूरी तरह से खोल लें। इसके पश्चात धीरे-धीरे अपने शरीर में हरकत लाएं, परंतु ध्यान रहे कि उस दशा के प्रति हम पूर्णतः सजग रहें, उसके साथ जुड़े रहें। अब हम खुली आँखों से रहते हुए उस दशा के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके साथ बने रहें और जब अब हम इसे महसूस कर पाएँ, तो धीरे-धीरे हिलना-डुलना शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपनी हरकत में थोड़ी-थोड़ी तेज़ी लाते जाएँ, परंतु उस दशा के साथ बने रहें। यदि वह धीमी होती हुई महसूस हो, तो तुरंत स्वयं को भी धीमा कर लें और तब उसके साथ और गहराई से जुड़ जाएँ। अब आप पाएँगे कि आप खुली आँखों से ही उससे और गहराई से तुरंत जुड़ जाते हैं और जब आप पुनः जुड़ जाएँ, तो फिर से
तेजी के साथ में इस कार्य को जारी रखना शुरू करें और तब धीरे धीरे दिन के अन्य कामों के प्रति आगे बढ़ जाएं। अब हर कार्य को करते हुए अपनी निगाह को अपने हृदय पर उस दशा के प्रति सजग बने रहें और आप पाएंगे कि आप लगातार पूरी तरह से एक जुड़ाव की दशा में हैं और हर पल वो जो दशा आप महसूस कर रहे हैं वो लगातार और गहरी और तीव्र होती जा रही है। असल में यही सतत स्मरण है। अब आप गहरे सतत स्मरण की दशा में हैं। इस दशा में बने रहें और इसे जितना हो सके उतना बढ़ाने का प्रयास करें। एक आनंद और गहराई में स्वयं को डूबा रहने दें। यही वह है जो हमें साक्षात्कार की तरफ आगे ले जाएगा। तो इसे अनुभव करें। आपने क्या पाया, इसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपकी खूब उन्नति हो, आप खूब आगे बढ़ें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।